बहुत वड्डा उन्हां दा योगदान आ। पंजाब दा आलू दा उत्पादन हुंदा, टमाटर आ, गाजरां, गोभी है, पर जे तां इहदा रेट होवे तो फिर ये सब कुछ विक जाता, नहीं तो सड़कों के उत्ते गलदा तो जोड़ा जिमीदार का नुकसान होंदा वो असह होंदा। तो जदों एक बारी किते आलूआं की मार किसी जिमीदार ते पै जाती है तो वो मुड़ के उठण जोगा नहीं रहिंदा। सो साडी जिहड़ी हैगी है यही असीं पुछना चाहुंदे आ कि पंजाब दे विच फूड प्रोसैसिंग जिहड़ी इंडस्ट्री आ उहनूं हल्लाशेरी देण वास्ते उन्हां दी सबसिडी वधाउण वास्ते कोई योजना है, जे है तो की है वो दस्सिया जावे। ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, through my ministry, sir, this has been one of our prime concerns कि जो वेस्टेज होता है उसको किस तरीके से कम किया जा सके। विभिन्न योजनाओं के तहत हम लोगों ने एक चेन बनाने का प्रयास किया जिसके तहत फार्मर से लेकर जब तक कंज्यूमर तक वो पदार्थ पहुंचता नहीं है तब तक ना सिर्फ उसकी वेस्टेज को नियंत्रित किया जाए बल्कि उसमें वैल्यू एडिशन भी किया जाए। केंद्र सरकार की सर विभिन्न योजनाओं के तहत, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत हो या PMFME के तहत हो या PLI स्कीम्स के तहत हो सर, इन तमाम माध्यमों से हम लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की फूड प्रोसेसिंग हो और वेस्टेज को मिनिमाइज़ किया जा सके। इस बार के बजट में भी कई ऐसी स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया गया सर। इरेडिएशन यूनिट्स, 50 इरेडिएशन यूनिट्स इस बार के बजट में उसकी घोषणा की गई है। हम लोगों ने फूड टेस्टिंग लैब्स का भी हम लोगों ने इस बार के बजट में प्रबंध किया गया है। पर सर अंतोगत्वा ये तमाम विषय जो भी हैं ये स्टेट के द्वारा डिमांड ड्रिवन ही होते हैं। तो अगर ऐसी और कोई जानकारी अगर राज्य के माध्यम से हम लोग के पास आएगी तो केंद्र उसके ऊपर विचार जरूर करेगी। थैंक यू सर। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री संत बलबीर सिंह। सर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी द्वारा जिहड़ी प्रकाशित रिपोर्ट आ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 92,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर ये सवाल वही पहले सवाल से ही जुड़ा हुआ है सर। जैसा मैंने कहा कि वेस्टेज को मिनिमाइज़ कैसे किया जा सके, कम से कम नुकसान हो, इस बात के लिए सरकार पहले से ही काफ़ी गंभीर है। हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है सर, कम ही सही बट आंकड़े भी इस बात को दर्शाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी वेस्टेज हम लोग कम करने में हम लोग सफल रहे हैं। इसी दिशा में जो मैंने जानकारी दी कि रेडिएशन यूनिट्स को भी इस बार सरकार ने 50 नई रेडिएशन यूनिट्स लगाने का प्रस्ताव इस बार के केंद्रीय बजट में किया गया है सर। ये तमाम ऐसे ही स्टेप्स हैं, ये वही माध्यम है जिसके तहत इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितना उत्पादन जो किसान करते हैं उसका हम लोग नुकसान कम से कम हो और बल्कि उसमें वैल्यू ऐड कर कर हम लोग ग्राहकों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद सर। सप्लीमेंट्री नंबर 3 श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। थैंक यू सर। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जो मिनिस्ट्री है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसे मेरा मानना है। क्योंकि हम किसान अनाज उगाते हैं, हम तैयार करते हैं माल, लेकिन वो जब तक मार्केट में जाता नहीं है तब तक जो बीच का समय है उसमें हमें बहुत दिक्कत आती है। I just would like to ask the minister, what steps is the government taking to improve the transportation and the infrastructure to reduce the post-harvest losses? Honorable Minister. For your question, it is a serious concern and you are rightly said कि ये हम सब की चिंता में से है। कृषि प्रधान देश है मैम हमारा, और अधिकांश राज्य हमारे देश के कृषि पर ही आधारित होते हैं। मैं भी जिस राज्य से आता हूँ बिहार, वहाँ पे भी कृषि का एक बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे में मैम प्रॉपर हम लोग चेन क्रिएट करने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसके माध्यम से हम लोग फार्मर से लेके फोक तक हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि कहीं पे किसी तरीके की ना गुणवत्ता के साथ किसी तरीके का समझौता हो और वेस्टेज को भी हम लोग कम से कम हम लोग कर सकें। कोल्ड स्टोरेजेस के माध्यम से हो,
कंप्लीट कोल्ड चेन के माध्यम से हो। पिछली बार मैम ने ही एपीसी यूनिट्स का भी सवाल पूछा था। ऐसे क्लस्टर्स भी हम लोग क्रिएट करने का हम लोग काम कर रहे हैं, जहां पर वहीं पर ही फूड की वैल्यू एडिशन हो सके, उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ाया जा सके। जैसा मैंने अपने जवाब में इससे पहले भी कहा कि ये तमाम विषय डिमांड ड्रिवन भी होते हैं। तो ऐसे में जो जानकारियां या जो सुझाव राज्यों के माध्यम से अगर आता है तो उस पर भी सरकार अध्ययन करती है। आने वाले दिनों में हम लोगों ने, मैं पुनः उसी बात को दोहरा रहा हूँ, इरेडिएशन यूनिट्स हों, फूड टेस्टिंग लैब्स हों, ये तमाम ऐसे कदम हैं जो सरकार ने स्वतः अपनी तरफ से उठाए हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि फार्मर टू फोक ये जो चेन है इसको खूबसूरती से बरकरार रखा जाए। थैंक यू।